दोस्तों, श्री कृष्ण जी की ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोग को सुनने के बाद आपका जीवन बदल ही सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो परेशानी में है उनका ही रक्षा अवश्य करना चाहिए। आज से करीब 5000 साल से पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। फिर भी आज भी लोग उनकी पूजा बहुत ही भक्ति और समर्पण भाव से करते हैं। क्यों? उनकी 16,000 रानियां थीं और वे राजसी और ऐश्वर्य वाला वैभवशाली जीवन जिए थे। फिर भी उन्हें भगवान की तरह पूजा गया। भगवान कृष्ण पूजा के योग्य थे और इसीलिए वह आदरणीय थे। कोई भी किसी को आदर नहीं देता जब तक कि वह पूजा के योग्य नहीं होता। भगवान कृष्ण की पूजा उनकी सच्ची समझ की वजह से की जाती है, न कि सिर्फ पूजा करने के लिए की जाती है। पूरी दुनिया के लोग भगवान कृष्ण की पूजा इतनी भक्ति भाव से क्यों करते हैं? श्री कृष्ण वासुदेव थे। वासुदेव यानी वे इस दुनिया की सभी चीजों का मजा लेते हैं, फिर भी वे मोक्ष के अधिकारी हैं। वासुदेव असाधारण महामानवीय शक्तियों और उपलब्धियों के मालिक थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि हजारों लोग उनकी एक दृष्टि से ही डर जाते थे। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थीं, फिर भी वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इसका मतलब यह था कि उनका हर पल भाव और समर्पण ब्रह्मचर्य के लिए ही था, जबकि उनके प्रारब्ध कर्म ब्रह्मचर्य के थे, लेकिन उनके अंदर के भाव शुद्ध और हमेशा ब्रह्मचर्य के समर्थक थे। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, लेकिन उसके अंदर के भाव हमेशा ऐसे होते हैं कि मैं चोरी नहीं करना चाहता, तब उसे नैष्ठिक चोर या अंदर के भाव चोरी नहीं करने के हैं। अंदर के भाव से ही आने वाले जीवन के नए कर्म बढ़ते हैं। दूसरी ओर जब व्यक्ति लोगों को दान देता है तब उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि मुझे उन लोगों से इसका लाभ मिलेगा, उसके दान का फल अगले जीवन में नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8 अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकीश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उद्देश्य के लिए कृष्ण को जगत गुरु का कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित
जो अग्नि और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है, सम्मान भी दिया जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो दुनिया जो करती है उसे करने दो, अपना जो भी काम करते हो वो मन से करो, किसी के बारे में ना सोचो, ना किसी के बारे में उल्टा सीधा करो। ये जो काम कर लेता है वही आगे सक्सेस होता है।